हेलो दोस्तों। तो हम लोग कल टॉपिक 5वां देख रहे थे पॉलिटी का। आज हम लोग 6ठा स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमारा कल क्वेश्चन कुछ छूट गया था तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो 18 तक हो गया था, आज 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, 2 कॉलम दिया गया है, उसमें सही सुमेलित करना है। मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मंत्रिमंडल सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार और केंद्र राज्य व्यवस्था। तो इसका ऑप्शन 19 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ए का 4, 2 का बी का 3, सी का 1 और डी का 2। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 भी सेम क्वेश्चन है। डाटा डिफरेंस दे दिया हुआ है। विधि का शासन कहाँ से लिया गया था? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लाया गया था? राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कहाँ से लिया गया था? और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची कहाँ से लिया गया था? तो ये चारों है। तो ये इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो कि इस ऊपर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है, जिस देश से अपनाया गया उसके साथ सही सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में दिया हुआ भारतीय संविधान के मद, और सूची 2 में दिया गया है जिस देश से अपनाया गया। तो पहला है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, दूसरा है मूल अधिकार, तीसरा है संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, चौथा है भारत राज्यों का संघ और तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। जिस देश से अपनाया गया है वो देश दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हमारा इस चारों में ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो 21 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो कि इस प्रकार है। ए का 3 है, बी का 5, सी का 1 और डी का 2। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 कह रहा है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया था। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया था? तो ये रूस, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 कह रहा है, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा है और कारण दिया हुआ है मौलिक अधिकारों का उपाय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। दोस्तों, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा है, यह भी सही है, और मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, यह भी सही है। लेकिन जो कथन है, जो रीजन है, वो कथन की व्याख्या नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो 24 का सी सही हो जाएगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से संविधान से ग्रहण की गई थी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। तो मूल अधिकारों का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकारों का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो 25 का डी सही हो जाएगा। हम लोग इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है? लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? संविधान का प्रारंभ अमेरिका से हुआ था। संविधान का प्रारंभ अमेरिका से हुआ था। 26 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी तरह 5वां टॉपिक का खत्म हो जाता है। हम 6ठा टॉपिक देखेंगे। तो 6ठा टॉपिक में है संविधान में
अनुच्छेद। तो अब हम लोग संविधान में अनुच्छेद देखते हैं। भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद, आर्टिकल तथा आज इनकी संख्या लगभग 450 पहुंच गई है, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क, ख, ग आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। दोस्तों ये हमेशा याद रखिएगा, संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। ये महत्वपूर्ण बन जाता है, इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई और उनकी 8 से बढ़ाकर 12 हो गई। तो अनुसूचियां 8 से बढ़कर 12 हो गई। विधानतः नए राज्य को शामिल करना, अनुच्छेद 2, और नए राज्य का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 लिया गया है। विधि के सम्मुख समानता, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 36 में लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के तहत सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 29 का ए में ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 में कार्य करने के अधिकार। अनुच्छेद 41 में है कार्य करने के लिए सही मानवीय स्थितियाँ। अनुच्छेद 42 में है कार्य करने के लिए सही मानवीय स्थितियाँ। अनुच्छेद 42 में है समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 44 में तथा बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45 में वर्णित है, जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 48 में नहीं बल्कि अनुच्छेद 50 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल का गठन। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 78 है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। राष्ट्रपति का विधेयक अनुमति देने का अधिकार 111 में है, अनुच्छेद 111 में है। अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 1 का क में उल्लेखित कर संबंधित प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनर्स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनिमय। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय को किसी न्यायाधीश के संबंध में चर्चा निर्बंधन तथा अनुच्छेद 123 में सांसद के विश्रांति काल के अध्यादेश प्रख्यात करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार, भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक अनुच्छेद 148 में है और अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति,
अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्रियों एवं मंत्री परिषदों की नियुक्ति। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 165 में है तथा राज्य विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में वर्णित है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 222 में है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। अनुच्छेद 226 में है विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 245 में है संसद द्वारा और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, विधायी शक्तियों का वितरण। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है अखिल भारतीय सेवा अनुच्छेद 312 में है और संघ लोक सेवा आयोग 315 में है। संघ लोक सेवा आयोग 315 में है। अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति निहित है। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोगों के कार्य। अनुच्छेद 323 के ए में है प्रशासनिक अधिकरण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 350 में लोक सेवा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण। अनुच्छेद 332 में राज्यों के विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण संबंधित है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा आकस्मिक प्रावधान है। अनुच्छेद एक दृष्टि में देखते हैं। अनुच्छेद 1 कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 है अनुच्छेद दूसरा है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना मतलब कोई भी अन्य राज्य को भारत में मिला लिया जाना नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कहलाता है। अनुच्छेद तीसरा है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों सीमाओं के नाम में परिवर्तित करना। तीसरा है अनुच्छेद 5वां है संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता दिया गया था अनुच्छेद 5 में। अनुच्छेद 6 देखते हैं। आगे है अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 है वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के समय में संरक्षण। अनुच्छेद 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 के क्रम है 6 से 14 वर्ष तक सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 है अल्पसंख्यक वर्गों को हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 39 है प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री या पुरुष
सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन दिया जाए। अनुच्छेद 39 का क है सामान्य न्याय तथा निःशुल्क विविध सहायता। अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 41 है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाए जाने का अधिकार। अनुच्छेद 44 है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान। अनुच्छेद 45 है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल्य व्यवस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। 48 का क है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 50 है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण को अलग करना। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 का कम है मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 है भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 55 में है भारत राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। अनुच्छेद 57 में है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति पद की योग्यता। अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर चलाए जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 66 में है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 70 में है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 72 है राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 74 में है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 का ए में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 76 में भारत का महान न्यायवादी। आगे देखते हैं अनुच्छेद 79 में है संसद के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में है लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 के 1 में है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। अनुच्छेद 84 में है संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 में है संसद के सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 100 के 1 में है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर टाई होने पर। अनुच्छेद 108 है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 में है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 है धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 में है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति होना। अनुच्छेद 112 में है वार्षिक वित्तीय वितरण। अनुच्छेद 117 में है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 122 में है न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहिनी की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 123 में है संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 124 में है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 129 में है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 137 में है उच्चतम न्यायालय का पुनर्विलोकन रिव्यू की शक्ति। अनुच्छेद 143 देखते हैं। 143 में है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। और अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। दोस्तों
आज इतना ही रहने देते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, आगे हम लोग कल देखेंगे। तो थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।